दीमक पढ़ नहीं सकती, लेकिन अगर किताब में घुस जाए तो किताब तबाह हो जाती है। इसी तरह सत्ता में गलत बंदा घुस जाए तो देश तबाह हो जाता है। कहा जा रहा है कि श्रीलंका की अदालत ने फॉर्मर प्रधानमंत्री राजपक्षे और 16 दूसरे लोगों के मुल्क छोड़ने पर रोक लगा दी है। मतलब बर्बादी फैलाना और उसकी आड़ में झोला भरना तो आसान है, लेकिन झोला उठाकर भागना बहुत मुश्किल है। खैर दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत का टीवी मीडिया और अखबार श्रीलंका के ताज़ा हालात पर लगातार चुप्पी क्यों इख्तियार करे हुए हैं, तो मेरी बातों को ज़रा ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि मैं बताऊंगी कि श्रीलंका के हालात पर भारत का गोदी मीडिया ने क्यों चुप्पी साध रखी है। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपनी बात शुरू करने से पहले आपको श्रीलंका के बदलते सियासी हालात से शॉर्ट में अपडेट करा दूं। दोस्तों, 2019 के आम चुनाव में एक भी सीट ना जीत पाई यूनाइटेड नेशनल पार्टी के हारे हुए नेता 73 साल के रानिल विक्रमसिंघे को इस वक्त श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। यूनाइटेड नेशनल पार्टी भारत में कांग्रेस की तरह ही श्रीलंका की सबसे पुरानी पार्टी है। यूएनपी को सत्ताधारी एसएलपीपी और अपोजिशन के एक ग्रुप ने संसद में सपोर्ट दिया है। विक्रमसिंघे को काफी विजनरी यानी दूरदर्शी माना जाता है और इंटरनेशनल बिरादरी में भी उनकी काफी रिस्पेक्ट है। खैर, लंका जल रही है, सड़कों पर मार्क्स और वाम दलों के पोस्टर लहरा रहे हैं। विक्रमसिंघे के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। इसीलिए श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि जिस इकोनॉमिक क्राइसिस यानी आर्थिक संकट की वजह से देश में लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं और वायलेंस फैला है, उसमें सुधार होने से पहले ये क्राइसिस और ज्यादा बुरा होगा। श्रीलंका फ्यूल यानी ईंधन की कमी और खाने के सामान की बढ़ती कीमतों का सामना कर रहा है। कुछ श्रीलंकाई लोगों को तो खाना मिल भी नहीं पा रहा है। रानिल विक्रमसिंघे को देश भर में जारी प्रोटेस्ट से निपटने और हालात को काबू में करने के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया है। विक्रमसिंघे छठी बार श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर बने हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद विक्रमसिंघे ने कहा है कि वो ये श्योर यानी सुनिश्चित करेंगे कि श्रीलंका के लोगों को कम से कम 3 वक्त का खाना तो मिल सके। दुनिया से और ज्यादा फाइनेंशियल मदद की अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि भूख की मुश्किल नहीं होगी और हम खाना ढूंढ लेंगे। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि श्रीलंका की इकोनॉमी चरमरा गई है, लेकिन देश के लोगों को मेरा पैगाम यही है कि वो सब्र रखें, मैं हालात को वापस पटरी पर लाऊंगा। खैर दोस्तों, अहम बात यह है कि पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन भारत का टीवी मीडिया और अखबार श्रीलंका के ताजा हालात पर लगातार चुप्पी इख्तियार करे हुए है। तो आइए अब इसकी वजह भी जान लेते हैं। श्रीलंका में हालात दिन ब दिन बद से बदतर की तरफ जा रहे हैं। आज जो श्रीलंका में हालात हैं उसका इशारा 2019 में हुए आम चुनाव में ही दिखने लगा था। किस तरह 2019 में राजपक्षे मेजॉरिटेरियन कम्युनिटी के इंटरेस्ट को महफूज रखने की बात करके सत्ता में आए थे, उस सियासी तमाशे को जानना इस वक्त बेहद जरूरी है। दरअसल श्रीलंका में यह सब 2012 से शुरू हुआ था, जब 2 बुद्धिस्ट मॉन्क यानी बौद्ध भिक्षु किरामा विमाला जोशी और गला गोदा अथे गननसारा ने बीबीएस का एस्टैब्लिशमेंट किया था। बीबीएस यानी बोडू बाला सेना, यानी हिंदी में बौद्ध शक्ति की सेना आप कह सकते हैं। ये एक एक्सट्रीमिस्ट दल है जो श्रीलंका के पुराने कल्चर की बात करता है। ये सिंघली बौद्ध राष्ट्रवाद की बात आगे रखता हुआ उग्र नेशनलिज्म का सपोर्टर है और ये बहुलवादी और डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी के सख्त खिलाफ है। 17 फरवरी 2013 को बोडू बाला सेना ने एक सभा करी और पब्लिकली ऐलान किया कि आज से श्रीलंका में कहीं भी हलाल मार्क वाली चीजें नहीं बिकनी चाहिए।
कोई भी बुर्के में नजर नहीं आना चाहिए, वगैरह वगैरह। ऐसी 10 इस्लामिक प्रैक्टिसेस का उन्होंने नाम लिया था और उनका कहना था कि मुसलमान जानबूझकर अपने मजहबी खान पान को हमारे देश में हम पर थोप रहे हैं। 2014 में कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क के साथ मारपीट का विरोध करते हुए बीबीएस ने अलुथगामा बेरुवाला और धारगा कस्बे में काफी बड़ी रैलियां निकाली थीं। बीबीएस की इन रैलियों के बाद श्रीलंका के कई जगहों पर दंगे भड़के थे। इन दंगों में तकरीबन 10,000 लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा था, जिसमें 8,000 मुस्लिम थे। तो आपको बता दूं कि उनके ऐसी आइडियोलॉजी को देश विदेश में जमकर सपोर्ट मिला था और भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और स्पोक्स पर्सन रहे राम माधव ने तो अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर बोडू बाला सेना और म्यांमार के एक्सट्रीमिस्ट भिक्षु विराथू के ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप 969 की हिमायत करते हुए कई कमेंट शेयर करे थे। बीबीएस के मेन कर्ता धर्ता गैलागोडा अधे ज्ञानसारा ने कुछ साल पहले यह दावा भी किया था कि वो हाई लेवल पर राइट विंगर ऑर्गेनाइजेशन यानी आरएसएस को वो कह रहे थे, यानी भारतीय हिंदू संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ बातचीत में इन्वॉल्व हैं ताकि साउथ एशिया के इस हिस्से में हिंदू बौद्ध रीजन कायम किया जा सके। ज्ञानसारा को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया था, लेकिन राष्ट्रपति की तरफ से माफी दिए जाने के बाद 23 मई 2019 को उन्हें रिहा कर दिया गया था। बीबीएस ने 2019 में हुए श्रीलंका के आम चुनाव में गोटाबाया राजपक्षे के सपोर्ट में जमकर मेहनत करी थी। गैलागोडा अथे ज्ञानसारा ने कहा था कि उसने एक आइडियोलॉजी यानी विचारधारा का निर्माण किया है कि श्रीलंका को एक सिंगली नेता की जरूरत है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के सामने झुकता नहीं है। राजपक्षे उन्हीं के सपोर्ट के बेस पर 2019 का चुनाव जीते और 18 नवंबर 2020 को टेलीविजन और रेडियो चैनलों पर श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने अपनी जनता के बजाय सिंघल राष्ट्र से कहा था कि 1 साल पहले इस देश में 6.9 मिलियन वोटरों ने मुझे आपके नए प्रेसिडेंट के तौर पर चुना था और ये कोई राज नहीं है कि उस वक्त मुझे वोट देने वाले बहुमत सिंघली थे। गैलागोडा अथे ज्ञानसारा ने यह भी कहा कि गोटाबाया राजपक्षे ही एक रूल, एक राष्ट्र यानी एक नेशन, एक देश की स्थापना कर सकते हैं। ये सरकार सिंगला बौद्धों द्वारा बनाई गई है और उसे सिंगला बौद्ध ही रहना चाहिए। ये सिंघल देश है, सिंघल सरकार है। डेमोक्रेटिक और प्लूरलिस्टिक यानी बहुलतावादी वैल्यूज सिंघला नस्ल को तबाह कर रहे हैं। बाद में राजपक्षे ने ज्ञानसारा को राष्ट्रपति कार्यबल का अध्यक्ष बनाया और वो अभी भी इसी पद पर बैठे हुए हैं। आज जो भी आप श्रीलंका के हालात देख रहे हैं उसमें एक बड़ी जिम्मेदारी ऐसे माहौल की भी है जिसने जनता का ध्यान जहरीला माहौल बनाकर अपने बेसिक प्रॉब्लम से हटा दिया। आज श्रीलंका में हालात पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हैं। वायलेंस में कई लोगों की मौत हुई है जबकि 200 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। अब तक 15 से ज्यादा मंत्रियों के घर जलाए जा चुके हैं। दोस्तों, बात निकलती है तो फिर दूर तलक जाती है। इसलिए भारत का गोदी मीडिया श्रीलंका की तबाही के ओरिजिनल वजहों पर चर्चा करने से परहेज कर रहा है, क्योंकि जैसा आप सब जानते ही हैं कि भारत का गोदी मीडिया भी मौजूदा सरकार के इशारे पर जमकर कम्युनल यानी सांप्रदायिक सियासत के तहत काम कर रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें।
आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज़ खान। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।